हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिगार्डिंग ही है, एफएक्यूज़ है, ठीक है, जो आप जनरली मुझसे पूछते रहते हो। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को जो आप कमेंट करते हो, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपसे बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करूँगा, जैसे कि प्रीएम्बल रिजल्ट जो है, मतलब जो इंटरव्यू कॉल है वो कब तक आएगा, बाकी विषयों के इंटरव्यू कॉल कब तक आएंगे, इवन प्री रिजल्ट मतलब प्रीएम्बल का जो रिजल्ट आता है जिसको अपन इंटरव्यू कॉल भी बोलते हैं, उसके बाद से लेकर इंटरव्यू में कितना समय लगता है इनके बीच में, मतलब इंटरव्यू कॉल आपका आ गया उसके बाद इंटरव्यू होने में आपका कितना समय लगेगा, और इंटरव्यू जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर उसमें आता है तो वो कितना समय उसमें लगता है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू से जुड़े हुए जितने मैक्सिमम डाउट्स है वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो जनरली आप सभी के रहते हैं ये। तो प्रीएम्बल रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि कब तक आएगा, तो मैं आपको बताऊँ, देखो मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डील करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम था वो अपने कब हुआ था, वो 22 मई को हुआ था, ठीक है। और इसकी आंसर की जो आई थी वो जुलाई में आई थी, आप सभी को पता है कि 11 जुलाई को उसकी आंसर की आ गई थी, ठीक है। इवन उस दिन 5 और सब्जेक्ट की भी आंसर की आई थी, फिजिक्स की भी आई थी, बॉटनी की भी आई थी, और भी 3 सब्जेक्ट थे जिनकी आंसर की आई थी। तो आंसर की आने के बाद 3-4 दिन आपने इसमें डाउट्स भी लगाए थे, जिसको अपन ग्रेविंस वगैरह बोलते हैं। आपको जो डाउट्स है आपने उन पर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिए, ग्रेविंस लगा दिए थे आपने, ठीक है। अब उसके बाद अब आपका ये इंटरव्यू कॉल कब तक आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ने देखो 5 क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए थे, उसके डिलीट करने के बाद जिन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो आरपीएससी उसके बारे में अब आपको प्रॉपरली बताएगी नहीं। अब केवल आपका डायरेक्ट क्या आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। मतलब इसको अपन बोलते हैं प्रीएम्बल रिजल्ट या रिजल्ट प्रीएम्बल। मैं आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर भी दिखा दूंगा अभी इसके बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से आया है और किन किन सब्जेक्ट का ये अभी तक प्रीएम्बल रिजल्ट आ चुका। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है प्रीएम्बल का रिजल्ट, देखो जनरली क्या होता है कि एग्जाम होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है, जनरली तो होता है। तो अगर अपन उस हिसाब से देखें तो ये रिजल्ट भी आपका अगस्त महीने के एंड तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 22 मई के बाद अपन देखें तो 22 मई के बाद देखें अपन तो क्या आएगा, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो अगस्त के एंड तक आपका ये प्रीएम्बल रिजल्ट आ जाना चाहिए, इंटरव्यू कॉल आ जाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक है आ भी जाएगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इन्होंने आंसर की जो देखो आंसर की आने में 1 से 1.5 महीने लग जाता है, तो इन्होंने 11 जुलाई को आंसर की जारी कर दी थी, मतलब 1.5 महीने के अंदर इन्होंने आंसर की रिलीज़ कर दी थी, ठीक है। अब ये मान के चलिए आपकी जो रिजल्ट है प्रीएम्बल का वो अगस्त महीने के एंड तक आ जाएगा, नहीं तो सितंबर में स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली तो आप ये मान के चलो कि अगस्त के एंड तक आ ही जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बिल्कुल ये श्योरिटी से आप मान के चलो कि अगस्त के एंड तक आ जाएगा रिजल्ट इसका केमिस्ट्री का, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी इसके आगे पीछे ही रहेंगे। तो लगभग अगर अपन बाकी सब्जेक्ट के इंटरव्यू कॉल की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू कॉल हैं वो देखो 3 महीने बाद लगभग आ जाते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि कुछ सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू कॉल आए हुए हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम मतलब मार्च में हो गए थे, अप्रैल में हो गए थे, तो उनके लगभग जब अपने केमिस्ट्री की आंसर की आई थी तो उससे पहले ही उनके इंटरव्यू कॉल भी आ चुके थे। जैसे मैं म्यूज़िक की बात करूं, ठीक है, मैं जियोलॉजी की बात करूंगा, यहाँ पर ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं बात करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं आरपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। तो और इसके बाद बात करें प्री रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में कितना समय लगता है, तो भैया इंटरव्यू कॉल आने के बाद इंटरव्यू होने में लगभग 3 महीने और लग जाते हैं, क्योंकि आप देखो जैसे इंटरव्यू कॉल आएगा तो आपसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने में मतलब आपको कम से कम 15 दिन का समय तो दिया जाएगा। तो आपको जब 15 दिन का समय दिया उसके बाद वो सारे फॉर्म डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की चेकिंग वगैरह होगी, और उसके बाद आप ये देखना कि लगभग 1 महीने बाद उसके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जाने के 1 महीने बाद आपके इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। डेट वैसे आएगी, मतलब एक जो टाइम पीरियड है कि इतने दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे वो आएंगे, ठीक है। और उसके 15 से 20 दिन बाद आपके इंटरव्यू लेटर जारी हो जाएंगे और इंटरव्यू आपके हो जाएंगे। तो लगभग 3 महीने का ये प्रोसेस रहेगा पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, और इंटरव्यू डेट जो है, इंटरव्यू डेट मतलब कब से कब तक होंगे किन किन सब्जेक्ट के, तो वो जो टाइम पीरियड है वो अनाउंस होने में, ठीक है, वो उसमें और इंटरव्यू लेटर जारी होने में लगभग इसमें 3 महीने का समय लग जाएगा आपके, ठीक है। 3 महीने इतना लग जाता है लगभग, ये किसी में कम भी लगता है। तो प्री रिजल्ट मतलब प्रीएम्बल का रिजल्ट, इंटरव्यू कॉल और इंटरव्यू में कितना समय लगता है इनके बीच में, लगभग 3 महीने। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय लगता है, तो भैया इसमें कोई समय नहीं लगता। जिस दिन आपके इंटरव्यू खत्म होंगे, जैसे आपके इंटरव्यू 5 दिन चले तो 5वें दिन जब इंटरव्यू होगा तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे को आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ चीज़ों के बारे में। देखो यहाँ पर मैं अगर आरपीएससी की वेबसाइट पर जाऊँ तो अगर मैं किन किन सब्जेक्ट के अब तक इंटरव्यू कॉल आ चुके हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल जो दिखेगा ना वो रिजल्ट प्रीएम्बल के नाम से दिखेगा, इस तरीके से रिजल्ट प्रीएम्बल एंड कट ऑफ मार्क्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अभी 29 तारीख को यहाँ पर जो आया है ये गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट पर, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ये आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो 24 को भी एक रिजल्ट आया था, मैंने देखा था वो 24 को,
ये रहा रिजल्ट प्रियम्बल कट ऑफ मार्क्स, ये आया हुआ है म्यूजियोलॉजी का, ठीक है। इसके अलावा अपन और भी देखें तो रिजल्ट प्रियम्बल आप देखो 22 तारीख को किसका आया हुआ है, लॉ का आया हुआ है। इधर अपन देखें और भी रिजल्ट प्रियम्बल ये किसका आया हुआ है, ये लाइब्रेरी साइंस जियोलॉजी का आया हुआ है, पंजाबी का आया हुआ है, ये तीनों आए थे, ठीक है। और ये 11 तारीख को आप जब अपनी आंसर की रिलीज हुई थी तो उसी दिन आए थे ये वाले रिजल्ट भी, तो पंजाबी का और किसका, जियोलॉजी का। देख लो आप 11 को ही अपने फिजिक्स की और ये संस्कृत की, केमिस्ट्री की, उर्दू की सारी आंसर की रिलीज हुई थी, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ये। और देखो अपने आंसर की से पहले भी कुछ रिजल्ट आए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर जैसे अपन इसका देखें, ये हिंदी का है, ये रिजल्ट प्रियम्बल अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर सीनियर टीचर, अच्छा ये तो उसका है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट देखो, इनका तो नहीं आया था। जो एग्जाम छोटे हैं जिनमें नंबर ऑफ सीट्स कम है, जिनके एग्जाम पहले हो गए थे, उनके रिजल्ट आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे ये रहा, ये किसका है, ये रहा बिल्कुल रिजल्ट प्रियम्बल एंड कट ऑफ मार्क्स, ये है सिंधी का, म्यूजिक तबला का, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार, इसका आए हुए हैं रिजल्ट, है क्लियर। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आए हुए हैं ये सारे देखो पहले के आए हुए हैं और ये सारे रिजल्ट हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये तो सीनियर टेक उसका है, सेकेंडरी एजुकेशन का। तो देखो यहाँ से रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब अपने आंसर की जो रिलीज हुई थी ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, उससे पहले भी रिजल्ट आ रहे थे। तो अपन किसी पर्टिकुलर एक को अगर पकड़ लें अपन यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप इसको ले लो म्यूजिक तबला को, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो अब देखना है इधर इसका जो रिजल्ट प्रियम्बल आया है वो कब आया है, 3/7/2024, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, 31 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ये देख लो आप यहाँ पर 31 मार्च को यहाँ पर प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया गया था। मतलब आपको पता है 2 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 3 जो होता है वो जीके का होता है। तो 31 मार्च के बाद, ये तो मार्च तो गया, उसके बाद अपन देखें तो अप्रैल, मई, जून और 3 जुलाई, मतलब जुलाई तो स्टार्ट ही हुआ है भी है, मतलब 3 महीने बाद इनका क्या आ गया था, इंटरव्यू का कॉल आ गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखो क्या किया है, टोटल 6 कैंडिडेट को बुलाया था इन्होंने। उसके बाद इधर देखें तो इन्होंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बोला गया है, 3 जुलाई को ये इनका इंटरव्यू कॉल आया है और 16 जुलाई तक का इन्होंने समय दिया है। इसका मतलब इन्होंने टोटल 13 दिन का समय दिया है, हालांकि 13 दिन नहीं, मतलब इसमें हो गया 14 डेज, ठीक है, 14 डेज का इन्होंने समय दिया है, ठीक है, कि शाम को 6 बजे तक आप आरपीएससी में, जो आरपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पर अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करा सकते हैं। और उसी में जो आपका रिजल्ट प्रियम्बल आएगा इस तरीके से, उसमें आपकी क्या रहेगी, पूरी कट ऑफ की पूरी डिटेल रहेगी। तो यहाँ पर सीट केवल जनरल की थी तो इन्होंने जनरल की शो करी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आने वाला है। अगर अपन और भी देखें 1-2 रिजल्ट प्रियम्बल को अगर अपन और देखें यहाँ पर, ठीक है, जो अपने रिलीज़ हुए थे केमिस्ट्री के साथ, आंसर की के साथ जो हुए थे, एक बार उनको और देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये रहा, और 1 मिनट, ये देखो एक बार अपन इसको भी देख लेते हैं, जियोलॉजी वाले को भी देखो। यहाँ देखें अपन तो टोटल 18 कैंडिडेट थे, इनके जो एग्ज़ाम हुए थे वो देखो, वो 31 मार्च को हुए थे इनके एग्जाम भी, लेकिन इनका ज़्यादा दूर नहीं है, 3 जुलाई के बाद 11 जुलाई को उनका रिलीज हो गया था। लगभग 3-3.25 महीने इन्होंने लिया है, ठीक है। अपन ये देख रहे हैं, जहाँ पर भी मैंने जब तक पूरा जो एनालिसिस किया है कि एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को लाने में कितना समय लगता है, तो लगभग 3 महीने के आसपास रहता है। अब वो कब किसी की 2.25 महीने भी हो सकते हैं, 2.5 महीने भी हो सकते हैं, और 3.25-3.5 मंथ भी हो सकते हैं वो, तो लगभग ये समय रहता है इसका, ठीक है। और इसके बाद देखें अपन तो इन्होंने जब 11 जुलाई को इन्होंने ये आंसर की क्या ये रिलीज़ कराया इन्होंने इंटरव्यू कॉल, तो 25 जुलाई तक इन्होंने समय दिया है, मतलब 14 डेज़ का इन्होंने यहाँ पर भी समय दिया है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने पूरी कट ऑफ निकाली है, SC ST OBC MBC EWS इन्होंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जनरल की सीट नहीं होगी तो इन्होंने जनरल की निकाली नहीं इन्होंने, क्लियर। तो यहाँ पर ये इन्होंने देखो इस तरीके से आंसर की मतलब कट ऑफ मार्क्स निकाला हुआ है। आंसर की तो इनकी बहुत पहले रिलीज़ हो गई थी, क्लियर। आप देख सकते हैं कि आंसर की के बाद इसमें इनका कितना समय लगा था। तो जो मैं बात आपसे कर रहा था, आपसे कि इसमें प्रीएम्बल रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप लगा सकते हैं आपका एग्जाम कब हुआ था, उस बेस पर आप एक बार थोड़ा देख लो कि लगभग इतना समय इसमें लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल आता है उसके बाद इंटरव्यू में कितना समय लगेगा, तो उसके 3 महीने के अंदर अब देखो इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का जो टाइम पीरियड है उसका अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू लेटर जारी होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, क्लियर। और इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट, तो आप ये मानो कि लास्ट जो आपका इंटरव्यू होगा उसके नेक्स्ट वर्किंग डे को आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ और फाइनल लिस्ट, मतलब उसमें दो लिस्ट निकलेगी, एक तो मेन लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट, जिसको अपन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, 2 निकलेगी। अब जैसे आपकी जितनी सीट हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट की अगर मैं एग्जांपल से मानूं कि अगर 50 सीट हैं, तो वहाँ पर 50 कैंडिडेट का तो नाम, जो टॉप 50 होंगे उनका तो मेन लिस्ट में नाम आ जाएगा, मुख्य सूची में, मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। बाकी जो 51 से लेके 100 तक होंगे, ठीक है, तो उनका नाम आएगा किसमें, वेटिंग लिस्ट में, जिसको अपन बोलते हैं रिजर्व लिस्ट, उसमें नाम आ जाएगा उनका। बाकी जो हैं, बाकी के कैंडिडेट उसके बाद 101 से जो भी रहेंगे, जैसे सपोज दैट सीट 50 थी और उन्होंने 180 लोगों को बुलाया, तो 101 से लेके 180 कैंडिडेट जो हैं वो क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाई। तो ऐसा रहता है इसमें पूरा सिस्टम।
और इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी बाकी बातें थी वो मैंने सारी कर ली हैं यहाँ पर। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे खुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, अदर इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें जीके की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो क्योंकि लोगों का ये बहुत डाउट रहता है कि सर जीके में क्या पढ़ें हम लोग, तो मैंने उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो ये मेनली जो FAQs थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इन पर मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में, ठीक है। इंटरव्यू कॉल कब तक आएंगे, सारे बाकी विषयों कब तक आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे लगभग 3 महीने के आसपास आप देख लो, तो आपके वहाँ पर इंटरव्यू कॉल आपको मिल जाएगा कि कब तक आएगा ये, ठीक है। और प्री रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में कितना समय लगता है, 3 महीने का लगता है। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो तो आपको पता लग ही जाएगा जिस दिन आपके इंटरव्यू खत्म होंगे, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी जो कि आपके सभी के ये मोस्टली क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इस सेशन का नाम जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखा हुआ है। और ये FAQs जो हैं ये सभी के हैं मेनली है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ज़्यादा आपको लगता है कि बात करनी हो तो आप मुझसे जीमेल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल ID मैंने दी हुई है आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।